मार्केट में टाटा का आईपीओ 20 साल के बाद आया है, लेकिन क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इसका बिजनेस, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन समझेंगे। अगर आपको नहीं पता तो कंपनी ऑफर फॉर सेल कर रही है एंड इस इश्यू का पैसा कंपनी यूज नहीं करेगी, ये सीधा प्रमोटर को जाएगा। बाकी की डिटेल्स तो आपको पता ही होगी। 22 नवंबर को इश्यू खुल रहा है एंड प्राइस बैंड 475 to 500 के बीच में है। चलो समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है एंड ग्लोबल ER&D सर्विसेज इंडस्ट्री में है, मतलब इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी का बिजनेस समझने के पहले एक बार इंडस्ट्री समझ लेते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। सॉफ्टवेयर है, फिर इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए जो सेटअप होता है एंड कस्टम सॉफ्टवेयर चिप्स पे एम्बेड करने का काम होता है एंड फाइनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज जो बेसिकली मशीन्स बनाने का काम है। अब इस इंडस्ट्री में दो टाइप के प्लेयर्स हैं, एक जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड एक जो प्रोसेस सर्विस इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये बेसिकली प्लांट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिस्टम्स बनाते हैं। अब टाटा टेक्नोलॉजीज बेसिकली ये सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, जहां इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे है। चलो अब समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज जिसमें बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री का पूरा वैल्यू चेन कवर करते हैं। कॉन्सेप्ट से लेके चैसी इंजीनियरिंग, मतलब चैसी को कौन से मटेरियल से कितना वेट का बनाना चाहिए, वर्चुअल वैलिडेशन, मतलब गाड़ी को वर्चुअली बना के अलग अलग सिमुलेशंस करना, पावर ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड व्हीकल लॉन्च, मतलब गाड़ी के अंदर से बाहर तक ये सारा डिजाइन करके दे सकते हैं। और ये सिर्फ अपनी पेट्रोल डीजल इंजन ही नहीं, हाइब्रिड एंड ईवीज के लिए भी ये कर सकते हैं, जो इन्होंने पिछले 10 साल में टाटा मोटर्स एंड जैगुआर लैंड रोवर के साथ परफेक्ट किया है। एंड ये चीज टाटा एलेक्सी से इनको अलग करती है। एलेक्सी कॉन्सेंट्रेट करती है एडास एंड कनेक्टेड कार टेक जैसे फीचर्स पे, एंड ये पूरी गाड़ी एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ही डिजाइन एंड इंजीनियर करते हैं। ये एक्सपर्टीज इन्हें एरोस्पेस एंड हैवी मशीनरी सेक्टर में क्रॉस सेल करने में हेल्प कर सकता है। हियर इज अ लुक एट देयर ऑफरिंग्स एट अ ग्लांस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके टर्न की सॉल्यूशंस है, मतलब इनको पैसा दो और ये पूरी गाड़ी डिजाइन करके दे देंगे। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर लेना। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसका लाइफ साइकिल आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैनेज करना होगा, एंड रिसोर्स एलोकेशन एंड प्लानिंग मैनेज करना पड़ेगा। एंड इनके पास एक रेडी स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स है जो ये कर सकता है, जिन्हें ये PLM, MES एंड ERP कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाइक मोस्ट टाटा कंपनीज, ये भी एक ग्लोबल कंपनी है एंड इसके पास 19 डिफरेंट डिलीवरी सेंटर्स है। इसका ग्लोबल प्रेजेंस कुछ ऐसा दिखता है। ये सारी सर्विसेज छोड़ के इनके पास कुछ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी हैं, जो कुछ समय पहले हम लोग ने PLM, MES एंड ERP सॉफ्टवेयर देखा था, ये उसका रीसेलिंग करके पैसा कमाते हैं। एंड सेकंड, इंजीनियरिंग लेबर को अपस्किल करने में हेल्प करती है। इससे ये आई गेट IT प्लेटफॉर्म कहते हैं एंड इसमें इनके पास 2000 कोर्सेज से ज्यादा है इन सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड डिजाइन थिंकिंग। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ टाई अप किया है टू अपग्रेड द लैब्स ऑफ कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए। ऑनेस्टली ऐसा इनिशिएटिव मैं सिर्फ टाटा से ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो हैट्स ऑफ टू देम that, and of course इसका रेवेन्यू काफी मिनिमल है। Here is a look at the breakdown of the revenue. As you can see, 80% रेवेन्यू उसका सर्विसेज से आता है एंड 20% आता है फ्रॉम solutions that we discussed. Hopefully आपको समझ आ गया कि ये कंपनी करती क्या है। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। बैलेंस शीट पे कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेट नहीं है। इनकम स्टेटमेंट पे रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं एंड प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इस साल मेजरली डिक्रीज हुए हैं एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं। मेरे हिसाब से दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीजिंग एंड सिंस ये न्यू एज EV कंपनीज को केटर करते हैं, दैट कैन बी एन इशू नॉट ओनली नाउ बट ऑल्सो इन द फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज ठीक लग रहे हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी, आई हैव टू एडमिट कि आई बीइंग एन इंडियन हैव अ पॉजिटिव बायस टुवर्ड्स द टाटा ग्रुप। मैंने इसे वैल्यू किया है एज अ हाइब्रिड ऑफ एन ऑटो एंड अ सॉफ्टवेयर कंपनी। बेस्ड ऑन दिस, मेरा अजम्पशन है कि कंपनी के पास 7 years ऑफ हाई ग्रोथ है एट 20% एंड उसके बाद कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाएगी टू 9%। इसके मार्जिन्स आर गुड एंड मैंने इसे स्लाइटली बम्प किया है, नॉट बाय मच बट टू 22%। कंपनी का री इन्वेस्टमेंट रेट करंटली बहुत हाई है
and I brought it down to global averages. And company का cost of capital can also be improved if they take on some debt. ये सब करके मेरा वैल्यू आया अराउंड 405 रुपीज एंड बेस अजम्पशन पे ये कंपनी ओवर वैल्यूड लग रही है. बट आई डिड सम सिमुलेशंस एंड मेरा प्राइस आया बिटवीन 400 and 550. ऑफ कोर्स ये मेरा वैल्यूएशन है एंड आई कुड बी रॉन्ग. तो द क्वेश्चन इज विल आई अप्लाई कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स एंड द फैक्ट कि ऑटो बूम इंडिया में शुरू हुआ है. आई वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन्वेस्टिंग एट द करंट वैल्यूएशन. एंड kudos to Tata for bringing in an issue which is somewhat reasonably priced and not overpriced like most of the valuations we've seen so far. Here is a look at the management for you to go through. Make sure you do your research. And here is a video you should watch next. I'll see you in the next one.